जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। शिव शंकर की आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करें, आपके इष्ट की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आपका परिवार में हमेशा खुशहाली खुशहालियां रहे और सदा सुखी आपका परिवार रहे। जय श्री राम बोल करके मैं वीडियो को शुरू करता हूं, जो कि मैं बात वीडियो जो बना रहा हूं कि आप होली के दिन कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सा पाठ करें, जो कि एक दिन का संकल्प लेकर के आपको आप हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो कैसे करें, उसका अनुष्ठान, उसका संकल्प कैसे लें, जो कि होली वाले दिन अगर आपकी जो मनोकामना है, किसी भी मनोकामना के लिए आप अगर हनुमान चालीसा का जिस तरीके से मैं पाठ बता रहा हूँ, जिस तरीके से जो हनुमान चालीसा का पाठ बता रहा हूँ, और होली वाले दिन अगर आप इस तरीके से इसका पाठ करते हैं तो जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी हनुमान जी की कृपा से। अगर इस तरीके से आप पाठ करते हैं तो जो कि मैं बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा जरूर देखें तो आपकी समझ में आएगा कि पाठ को करना कैसे है। देखिए, आपको शाम के वक्त नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके शाम के वक्त 6 बजे करीब आप नहा लें। शाम को 6 बजे नहा धो करके आप 7 बजे आपको 7 बजे मंदिर में जाना है। और जब आप मंदिर जाएं 7 बजे करीब तो आपको लेकर के क्या जाना है, धूप लेकर के जानी है आपको, और एक कपूर की टिक्की ले जा सकते हैं आप, और एक दीपक, मिट्टी का दीपक लें। मिट्टी की मतलब 2 दीपक लेने, 2 दीपक मिट्टी के। आप चमेली का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल, यहाँ तक है आप तिल का तेल ले लें। और आपने धूप धूप लेनी है, और आपको जो कि दीपक में तेल डालना है, जो तिल का तेल है उसको एक दीपक में डालें और उसमें बाती डालें। बाती डाल करके और एक कपूर की टिक्की लें। उस कपूर की टिक्की को जो मिट्टी का जो दीपक है उसमें रखें, और धूप, और आपको साथ लेना है 20 रुपए के लड्डू या एक लड्डू आप लेकर के जाएं। ये चीज आप मंदिर में जाएं तो ये चीज आपको लेकर के जानी है हनुमान जी के मंदिर में। तो हनुमान जी के मंदिर में आप जाइए, वहां पर धूप जलाएं, और दीपक भी जलाएं और कपूर भी जलाएं। दोनों चीज आपको जलानी है, दीपक भी जलाना है और कपूर भी आपको जलाना है। ये दोनों चीज जलानी है और धूप भी जलानी है। और एक लड्डू जो लेकर के जाएंगे, बूंदी का लड्डू, आप जो बूंदी का लड्डू लेकर के जाएंगे तो आपको करना क्या है, उस लड्डू का भोग सबसे पहले हनुमान जी के हृदय पर लगाना है, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में बसते श्री राम, सीने में है श्री राम। सबसे पहले आपको राम जी को भोग लगाना है, यानी कि सीने पर, हनुमान जी की ही सीने पर। अगर क्यों लगाना है, अगर उस मंदिर में राम, माता सीता और राम की मूर्ति नहीं है तो लगाना है। अगर मूर्ति है तो आप राम और सीता जी को सर्वप्रथम भोग लगाएं, फिर उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर के आपको एक माला ओम सीताराम ओम की आपको करनी है, और राम स्तुति करनी है। ये दोनों चीज आपको करनी है, और एक माला ओम नमः शिवाय की करनी है। फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है। ये चीज कर करके आपको एक हाथ में, मतलब आप हाथ जोड़ करके विनती करके कहें कि हे बाबा, हे हनुमान जी महाराज, राम भक्त अंजनी के लाल केसरी नंदन शंकर सुवन, हे पवन पुत्र हनुमान जी,
आज आप अपनी आज्ञा दें और मैं आज जो पाठ करने के लिए जा रहा हूं वो पूर्ण रूप से सफल हो। आप मंदिर में से आप हनुमान जी से अनुमति लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। 8 बजे करीब 8 बजे से आपको बैठना है। सर्वप्रथम आपको गणेश जी की वंदना करें। ओम श्री गणेशाय नमः ओम, ओम श्री गणेशाय नमः ओम, इसका 5 बार जप करते हुए, हे बुद्धि के दादा शिव जी के लाल, माता पार्वती के पुत्र, जो मैं अनुष्ठान करने के लिए जा रहा हूं, जो एक दिन का, इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, प्राप्त हो, ये विनती कर करके कहना है। और आपको एक कागज, कोरा कागज लेना है और उस पर लाल पेन से जो आपकी इच्छा है, जो जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, सर्वप्रथम अपना नाम, गोत्र, अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम, अपने जिला का नाम और अपने देश वगैरह का सारा कुछ लिख करके फिर उसमें अपनी मनोकामना लिखनी है। जिस कामना के लिए, जिस मनोकामना के लिए आप जो पाठ कर रहे हैं, किसी कार्य के लिए, वो चीज उसमें लिख करके आपको हनुमान जी के चरणों में रख देनी है। और आपको एक हाथ में जल लेना है और एक हाथ में जल लेकर के उसमें थोड़े से चावल डालने हैं। आप चावल डाल करके आपको हनुमान जी के समक्ष आपको संकल्प लेना है, अपना नाम बोल करके कि मैं आज ये संकल्प लेता हूँ, आज होली के दिन, कि मैं, मेरी ये समस्या है, इसके लिए मैं 1 से 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। बाबा हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, मेरे ऊपर अपनी कृपा करें और करुणा करें। अगर मुझ पर किसी भी कारण से भूल चूक, कोई भी गलती बनती है, उसे क्षमा करना। मैं पापी हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मुझे कोई ज्ञान व्यान नहीं है। मैं जिस तरीके से आपकी सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। जैसे भी इसमें किसी भी कारण से कोई भी भूल चूक, कुछ भी गलती बनती है, तो अपना बच्चा समझ करके माफ कर देना मेरे हनुमान जी। आपको फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है 1 से 8 बार, 1 से 8 बार। और इस बात का भी आपको ध्यान देना है, एक लड्डू और भी रखना है आपको, उसका भी भोग अपने घर पर देना है। बिना भोग के अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। वहां पर भी दीपक जलाना है आपको, वहां पर आपको धूप भी जलानी है, धूप भी जलानी है आपको। और अगर किसी संकट के लिए, जो नकारात्मक शक्ति है, उनसे छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं, तो आपको अपने हाथ में कपूर की टिक्की लेकर के इस हनुमान चालीसा का 1 से 8 बार जाप करें। धूप जब तक जलनी है, जब तक आपकी 1 से 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त नहीं हो जाए, और जब तक ही आपकी ज्योत भी जलनी है, जब तक हनुमान चालीसा का 1 से 8 बार का जप है वो समाप्त ना हो जाए, जब तक धूप भी जलनी है और आपके दीपक भी जलना है, जो ज्योत जलाओगे वो भी, जब तक आपकी हनुमान चालीसा 1 से 8 बार समाप्त नहीं हो जाती, भले 2 घंटे में हो या 3 घंटे में हो, आपकी जब तक समाप्त नहीं हो जाती, जब तक आपकी धूप और दीपक जलना ही होगा। जब आपकी समाप्त हो जाए तो हनुमान जी से विनती करें कि हे बाबा, हे हनुमान महाराज, मुझ पर कोई भी गलती सलती बनी हो, मैंने कुछ भी इसमें गलती कर दी हो, उससे क्षमा करना। मैं अपने कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ, गलती मांगता हूँ। जिस कार्य के लिए मैंने ये पाठ किया, ये अनुष्ठान किया हनुमान चालीसा का, इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो आपकी कृपा से। और ये कह करके आपको हनुमान जी के चरण छू करके, राम जी के जो आपके घर में जितनी भी विग्रह लगी हुई हैं, उनके चरणों को छू करके आपको फिर हनुमान जी के समक्ष आपको अपना मस्तक टेकना है। टेक करके आपकी निश्चय ही जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं वो आपकी पूर्ण
होगी। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से जिस सिद्धि के लिए, जिस कार्य के लिए आप करेंगे वो पूर्ण होगा, अवश्य होगा। अगर भाव है, अगर सच्ची भक्ति आपकी और सच्चा प्रेम हनुमान जी से करते हैं, कोई कार्य आपका रुका हुआ है वो निश्चय ही हनुमान जी की कृपा से आपका सफल होगा। आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।